सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्टार्ट करने के पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता क्या है उसको समझते हैं। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिटन हियर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स द डिस्क्लोजर ऑफ financial information to various stakeholders about the financial performance and financial position of the organization over a specified period of time। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या किया जाता है, जो कंपनी या फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दो वर्ड है, पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। Performance is related to profit and loss, whether a company or a firm had incurred profit or loss, and position is related to the position of assets and liabilities at the end of an accounting period. So, what financial reporting will do? Financial reporting will disclose all the information related to performance and position of the firm or a company. So this is your financial reporting. Financial reporting में करना क्या होगा कि सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होगी रिपोर्ट में about the company related to position and performance. So this is financial reporting. These stakeholders include, अब किसको रिपोर्ट देनी होगी? स्टेकहोल्डर्स को। तो अब स्टेकहोल्डर्स कौन होते हैं उसको देखते हैं। These stakeholders include investors होते हैं, creditors होते हैं, public होती है, public at large, debt providers होते हैं, government होती है, government agencies होती हैं, जो interested parties in accounting information जो आपने पढ़ा था उसी से रिलेटेड यहाँ पे है। किसको हम प्रोवाइड करेंगे? फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी। सो रिपोर्टिंग में इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज क्वार्टरली एंड एनुअली। अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है, मतलब शेयर मार्केट में एनएससी बीएससी पे लिस्ट है, तो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो एक्यूरेसी होगी, और नॉट एक्यूरेसी, जो टाइम फ्रेम होगा रिपोर्ट देने का, वो क्वार्टरली होगा और एनुअली होगा। हर 3 मंथ्स में हमें रिपोर्ट देना पड़ता है अगर हम लिस्टेड कंपनी है, कि मेरी परफॉर्मेंस क्या आई, क्या रहा, प्रॉफिट क्या रहा, क्वार्टरली बेसिस पे देना होता है। सो दिस इज फॉर योर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में ज्यादा जल्दी हमको रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे, फिर एनुअली तो बनती ही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज यूजुअली कंसीडर्ड एन एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। जब बैलेंस शीट बन जाएगी उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, तो उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनाई जाती है वही मेरा एंड प्रोडक्ट है अकाउंटिंग का। द टिपिकल कंपोनेंट्स, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लोग क्या क्या देखना चाहते हैं और कंपनी क्या क्या बनाती है। तो इसमें दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें बनाती है। डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें एक रिपोर्ट में बनाकर दी जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, नोट्स टू अकाउंट, और इधर दिया हुआ है अर्निंग कॉल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस, ऑडिटर रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट आपको किसी भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी का आपको ढूंढना है तो moneycontrol.com पे जाइए, वहां पर किसी भी कंपनी का डालिए, सपोज आप उसमें आप लिखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिपोर्ट्स में आइए, तो देखिए वहां ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो यहाँ पे लिखा है। इस रिपोर्ट में कंपनी के बारे में सारी डिटेल दी होगी, उसकी रिपोर्टिंग की गई होगी कि क्या चल रहा है कंपनी में। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आते हैं इसका फंक्शन क्या है, नेचर एंड फंक्शन जो हमने बताया था, क्या है फंक्शन इसका देखते हैं। इट हेल्प, अच्छा आपको किसी कंपनी की रिपोर्ट मिलेगी तो आपको क्या हेल्प मिलेगी, अगर वो रिपोर्ट हम दे रहे हैं तो उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्यों हम दे रहे हैं रिपोर्ट, तो उसका दिया हुआ है। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद वेरियस स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंडर या फिर सेबी एक्ट के अंडर जितनी भी रिपोर्ट हमें बनानी होती है वो देना पड़ता है, वो कंपलसरी मैंडेटरी होता है लॉ के थ्रू, तो वो देना होगा हमें, इसीलिए इसका फंक्शन बन जाता है। द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी सारी डिटेल देनी होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी सारी डिटेल रिपोर्टिंग के थ्रू देनी होती है। तो एक फंक्शन बन जाता है कि गवर्नमेंट चाह रही है, रेगुलेटरी स्टैट्यूट्स, ये सारे जो लॉ हैं वो बोल रहे हैं कि आप बनाइए, तो इसलिए बनाना होता है। सो सारे रिजल्ट जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ये सब पब्लिश करना होता है, इसलिए हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना जरूरी है और ये इसका फंक्शन भी है। सेकेंड इज इट फैसिलिटेट्स स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब स्टैट्यूटरी जो ऑडिट करवाते हैं लोग, जिसमें कंपलसरी होता है जिस कंपनी को, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी हमें रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट बनाने के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी, उसके बाद रिपोर्ट बनेगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रोल यहां भी आ गया, उसका ये भी फंक्शन है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में फैसिलिटेट करेगी, उसको हेल्प करेगी रिपोर्ट में। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट।
नेक्स्ट दिया है फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर्म्स द बैकबोन फॉर प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग. दीज आर यूज्ड फॉर अबव पर्पसेस बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स. अब फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ के ही तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, आगे डिसीजन लेंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे. तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक रोल है कि ये बैकबोन की तरह वर्क करती है डिसीजन लेने में, इन्वेस्टमेंट में, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स बनाने में. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रेज कैपिटल बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज. अगर पैसा रेज करना है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज सब जगह से, फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाइए उनको, देखिए मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट कितनी अच्छी चल रही है, तो डोमेस्टिक से भी पैसा आएगा, फॉरेन से भी पैसा आएगा. तो ये भी इसका रूल है. ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स द पब्लिक इन लार्ज कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ इट्स मैनेजमेंट. पब्लिक एट लार्ज जो है वो उसकी परफॉर्मेंस और किस तरह का उसका वर्क चल रहा है, आगे बिजनेस क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट को भी ये हेल्प करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इट्स फंक्शन.